Assalamu alaikum everyone. Hope you all are good and safe at your homes. So, the topic which we are going to share in mathematics today is number beyond 9999, means 4-digit number. In the previous class, we have read about numbers and numbers name up to 4-digit. So, in this class, we are going to share or we are going to understand 5 and 6-digit number. So the topic of this chapter which we are going to understand is place value. प्लेस वैल्यू एक्चुअली है क्या? प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की पोजीशन को प्रोमिनेंट करता है, पोजीशन को वाज़े करता है. कैसे वाज़े करता है? लेट्स गेट द एग्जांपल ऑफ 3-digit नंबर. 3-digit नंबर में मैं एग्जांपल ले रही हूँ. फॉर एग्जांपल वी टेक 4, 5 एंड 6. अगर इस गिवन नंबर की मैं आपसे प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए कहूँ तो वो कुछ इस तरह होगी. स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, 6 विल बी इक्वल टू ones, 5 will be equal to tens, and 4 will be equal to hundreds. स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट हैंड साइड. अब अगर इस गिवन डिजिट्स को मैं प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करूं मज़ीद इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको वाज़े करने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से होगा. इफ़ वी से स्टार्टिंग फ्रॉम दी 4, 5 एंड 6, hundreds, tens and ones. सो हम इस कैटेगरी में उन नंबर्स को रखना शुरू करेंगे और उन नंबर्स को हम एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे. किससे? उसकी पोजीशन से, गिवन पोजीशन से. हमारे पास उसकी गिवन पोजीशन क्या है? 4 की 100. तो अगर मैं इस 4 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 100 से, तो दैट विल बी इक्वल टू 400. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 5. और इसकी प्लेस वैल्यू हमने क्या, मतलब इसकी पोजीशन हमने क्या फाइंड की है? 10. तो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 से, तो दैट विल बी इक्वल टू 50. एंड अगेन अगर मैं 6 को उसकी पोजीशन वैल्यू जो कि 1 है उससे अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू 6. 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 6. तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है, गिवन नंबर्स, ये आपके डिजिट्स की एक्सपेंडेड फॉर्म भी है. कैसे? 400 को जब मैं ऐड करूँगी, 400 में जब मैं ऐड करूँगी 50, और 50 में अगेन जब मैं ऐड करूँगी 6, तो ये वही डिजिट हो जाएगा जिसकी हमने एग्जांपल ऊपर उठाई थी, 456. तो ये एग्जांपल थी हमारी 3-digit नंबर की. प्रीवियस क्लासेस में आप 4-digit नंबर्स तक यकीनन पढ़कर आए हैं. मज़ीद थोड़ा सा मतलब मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ अगेन. अब अगर मैं नेक्स्ट उसमें अगर मैं 3-digit नंबर की हमने एग्जांपल शेयर की, 4-digit नंबर की अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगी. 4-digit नंबर. सो यहाँ मैंने एग्जांपल ली 4, 5, 6 एंड 7. अब यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट हैंड साइड अगर मैं नंबर्स को प्लेस वैल्यू में रखना शुरू करूँ या उसकी प्लेस वैल्यू में उसकी पोजीशन पर रखना शुरू करूँ, तो 7 हमारा किसके बराबर हो जाएगा? वंस के. 6 विल बी इक्वल टू टेंस. 5 will be equal to hundreds, and 4 will be equal to thousands.
हमने इन नंबर्स को कैटेगराइज कर लिया प्लेस वैल्यू में, मतलब उसकी पोजीशन पे हमने रख दिया सीधे हाथ से स्टार्ट करते हुए 7 6 5 4। अब अगर इन्हीं नंबर्स को मैं प्लेस वैल्यू चार्ट में रखकर थोड़ा और वाज़ेह कर लूँ कि किस तरह इसकी पोजीशन को हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होगा, लाइक 1000 प्लेस वैल्यू चार्ट हम बनाएंगे कैसे, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस, tens and ones. So here we have ones, tens, hundred and thousands. तो starting from the left hand side 4 5 6 7, अब अगर मैं प्लेस करना स्टार्ट करूँ 4 को उसकी पोजीशन वैल्यू 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू 4000। इन दैट सेम वे अगर मैं 5 को उसकी पोजीशन वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सो दैट विल बी इक्वल टू 500। So that will be equal to 500. In that same way अगर मैं 6 को उसकी पोजीशन वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सो दैट विल बी इक्वल टू 60। एंड इन द लास्ट 7 को अगर मैं उसकी प्लेस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सो दैट विल बी इक्वल टू 7। अब अगर इन सारे नंबर्स को मैं एडअप कर लूँ तो मुझे सेम वही फॉर्म मिल जाएगी, मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी है आपकी गिवन डिजिट्स की, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से होगी 4000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 7 is equal to 4567. So in this way we can easily find the place value of a 4-digit of a given 4-digit number 4 5 6 7. So with this we move on towards the 5-digit number. So here we take the example of 5-digit number. So here we take 4 5 6 7 and 8. 2 3 4 5 4 5 6 7 and 8. So starting from the right hand side 8 will be equal to ones, 7 will be equal to tens, 6 बराबर होगा हमारा 100 के, 5 will be equal to 1000, and 4 will be equal to 10,000. So अगर इस प्लेस वैल्यू को हम गिवन नंबर की प्लेस वैल्यूज़ को अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट में कैटेगराइज कर रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा 10,000, 1000, 100, tens, and last one is ones. सो गिवन डिजिट्स को अगर मैं उसकी प्लेस वैल्यू गिवन प्लेस वैल्यू से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा
फर्स्टली हमारे पास क्या है 4। अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10,000 से, किससे 10,000 से, तो दैट विल बिकम 40,000। ठीक है, that will be equal to 40, that will be equal to 40,000. आफ्टर दैट वी हैव नंबर 5 जिसकी पोजीशन वैल्यू है हमारे पास 1000। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1000 से, सो दैट विल बिकम 5000। आफ्टर दैट वी हैव नंबर 6 जिसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास है 100। अगर 6 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ उसकी प्लेस वैल्यू 100 से, सो दैट विल बी इक्वल टू 600। आफ्टर दैट so that will be equal to 600. After that we have number 4 5 4 5 6। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हो जाता है 7। नंबर 7 की जो पोजीशन है, जो प्लेस वैल्यू है गिवन उस डिजिट में हमारे पास, वो है 10। अगर 7 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 से, सो दैट विल बी इक्वल टू 70। एंड इन द लास्ट वी हैव वंस। नंबर 8, अगर 8 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अगर 8 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसकी प्लेस वैल्यू 1 से, सो दैट विल बी इक्वल टू 8। ये हमारे गिवन डिजिट्स की एक्सपेंडेड फॉर्म भी है। अगर मैं इन गिवन आंसर्स को एडअप करूँ तो हमारे पास वही डिजिट्स होंगे, मिनिमाइज डिजिट्स, जो हमने एग्जांपल में उठाए थे। सो लेट्स हैव अ लुक। 40,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 70 plus 8 will be equal to 45,678. 45,678. So I hope 5 डिजिट नंबर की एग्जाम्पल आप लोगों को इजीली समझ आ गई होगी कि प्लेस वैल्यू हम 5 डिजिट नंबर्स की किस तरह फाइंड कर रहे हैं। सो विद दिस वी मूव टूवर्ड्स another example, which is 6 digit number. Six digit number. So for 6 digit number we have the example of 4 5 6 7 8 and 9. So starting from the right hand side, 9 will be equal to ones, 8 will be equal to tens, 7 will be equal to hundreds, 6 will be equal to thousand, 5 will be equal to 10,000. 10,000 and 4 will be equal to lakhs. So 6 डिजिट नंबर को अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट में रखें, प्लेस वैल्यू चार्ट से मुराद वही है कि इनकी पोजीशन, गिवन नंबर पोजीशन
नंबर्स को गिवन पोजीशन से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एग्जैक्ट वही वैल्यू मिलेगी, मतलब इस गिवन डिजिट्स की एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगी। जैसे लास्ट में हम एडअप करेंगे तो हमें इजीली वही एग्जांपल मिल जाएगी जो हमने स्टार्टिंग में उठाई है 6 डिजिट नंबर की। अब ये आपके लिए टास्क है कि आप इसे ख़ुद से सॉल्व करें और देखें कि जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो समझाने की कोशिश की, वो आपको समझ आया भी है या नहीं। सो विद दिस, अल्लाह हाफ़िज़।